नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दक्षता फाउंडेशन के मंच पे स्वागत है। दक्षता फाउंडेशन का मिशन स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष डॉक्टर युथिका मल्होत्रा अरोड़ा, MBBS, MD, इंटरनल मेडिसिन, फेलोशिप, एंडोक्राइनोलॉजी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, आज आप सभी को हाइपरटेंशन इन कोविड टाइम्स के बारे में बताएंगी। प्लीज डॉक्टर साहब। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर युथिका मल्होत्रा अरोड़ा आपके सामने फिर एक बार हाइपरटेंशन इन कोविड टाइम के बारे में बात करूंगी। थैंक यू दक्षता फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। आपका धन्यवाद करना चाहूँगी ये अवसर देने के लिए, मेरे को इस बारे में बोलने के लिए। सभी को जैसे पता है कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ही एक आम बीमारी है। बहुत सारे छोटी छोटी उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। ब्लड प्रेशर से हमें कैसे डील करना चाहिए, उसके लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है हमको, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किस वजह से होती है। सबसे पहली बात कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर होता है यानी कि हाइपरटेंशन, जिसमें हमारी जो नसें हैं जिनको आर्टरीज बोलते हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि उनमें जो कह लीजिए सिकुड़ना कहते हैं। उनकी नसें जो हैं सिकुड़ने के कारण हमारा उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम आम भाषा में ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको जो है हम अपने हाथों में एक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं, ठीक है। इसके कारण हमें जो भी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग्स मिली जाती हैं। यदि आपने हमेशा देखा होगा ब्लड प्रेशर कभी ना कभी किसी ने किसी टाइम पे ज़रूर नपवाया होगा। मेरी हम सबको एडवाइस ये है कि जब भी ब्लड प्रेशर चेक करा जाए या जो है ब्लड प्रेशर कभी भी चेक करवाएं तो दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। उससे ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यंग एंड स्टार्टिंग स्टेज में पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्लड प्रेशर किसी बाजू में ज़्यादा होता है, किसी का ब्लड प्रेशर किसी बाजू में कम होता है। आम लोगों में नॉर्मल यदि बोला जाए नॉर्मल परिभाषा में ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं में डिफरेंस नॉर्मल होता है, लेकिन ये डिफरेंस की रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है ब्लड प्रेशर दो हिस्सों में होता है। एक ऊपरी ब्लड प्रेशर होता है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और एक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। यही अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपरी ब्लड प्रेशर अगर किसी का 20 मिलीमीटर मर्करी से फालतू हो यानी कि अधिक हो दोनों बाजुओं में, तो ये एक बीमारी का संकेत है। अगर यही रेंज 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम है तो ये नॉर्मल कहलाया जाता है। अगर किसी का नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो किसी भी का 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी से फालतू है यानी कि अधिक है दोनों बाजुओं में, तो ये एक बीमारी का संकेत है। अगर ये 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी से नीचे है तो ये नॉर्मल माना जाता है। तो इसीलिए 20/10 मिलीमीटर मर्क्यूरी का जो डिफरेंस होता है वो एक तरह से हमें बहुत सारी बीमारियों को संकेत करता है। हम बहुत सारी बीमारियां जो हैं जल्दी पकड़ सकते हैं अगर कभी भी ये हमको दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर चेक करने पे डिफरेंस मिलता है। तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है। कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म्स में, ये बीमारी बहुत जल्दी जो है हम डायग्नोज कर सकते हैं। इवन जब ब्लड रिपोर्ट्स में भी हमने नहीं कराया है या कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया है या हमें ब्लड टेस्ट कराने का मौका नहीं मिला या ब्लड टेस्ट हमने मे बी आने से पहले हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सबको एडवाइस रहता है कि ब्लड प्रेशर जब भी कराएं दोनों ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं में चेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर ऐसे ही पैरों में, जिसका हम काफ मसल्स में, जिसको हम पॉप्लीटियल आर्टरी पे बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, नीचे के पैरों में भी ब्लड प्रेशर जो है चेक किया जाता है। ये हम नॉर्मली नहीं करते हैं, किसी कंडीशंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, जिसको भी ब्लड वेसल की प्रॉब्लम होती है, वैस्कुलर डिसऑर्डर होता है यानी कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर होता है जिसको PVD बोला जाता है, या PAD होता है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, जिसके अंदर हमारे ऊपरी भाग का ब्लड प्रेशर जो है नीचे भाग के ब्लड
प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, या नीचे की टांगों का ब्लड प्रेशर, नीचे के धड़ का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर से ज़्यादा है, कोई भी अगर किसी में डिस्क्रिपेंसी रहती है तो ये ऐसी बीमारियों का हमें संकेत करता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़। तो जब भी आप ब्लड प्रेशर के लिए किसी डॉक्टर से मिलते हैं अपना चेक करने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं डॉक्टर साहब जो हैं देखते हैं कि ये सारी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं। तो कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह एडवाइस करने से पहले आपको जो है ये सारी ब्लड प्रेशर की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि ब्लड प्रेशर जो है कैसे कंट्रोल करना चाहिए इस कोविड टाइम में। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी हमको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अपने खाने में नमक का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को वैसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हम कौन सा नमक खाएं, रॉक सॉल्ट खाएं, दूसरा सॉल्ट खाएं। मेरी सबको यही एडवाइस रहती है कि नमक कोई भी हो, चाहे लो सॉल्ट हो, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे रॉक सॉल्ट हो, उसकी मात्रा से लेना देना होता है, ना कि नमक की क्वालिटी से। बेसिकली हम क्या होता है, रॉक सॉल्ट ले रहे हैं या सेंधा नमक दे रहे हैं, बट उसकी मात्रा हम कंट्रोल में नहीं रखते, लो सॉल्ट के पीछे तो जा रहे हैं लेकिन हम उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो वापस उसी का काम करती है जो एक नॉर्मल सॉल्ट काम करता है। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल सॉल्ट भी लिया जाए, लेकिन अगर नियमित मात्रा से कम लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हमारा एक अहम स्टेप रहता है। दूसरी चीज़, अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है 150/90 से ऊपर आता है तो डेफिनेटली उसको जो है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं। 150/90 से अधिक अगर ब्लड प्रेशर आता है तो डेफिनेटली अपनी डॉक्टर से मिलें, आप दवाई हो सकता है स्टार्ट करें डॉक्टर साहब आपकी, या जो है आपको कुछ एडवाइस करें कि कब कैसे जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशंस करनी चाहिए या नहीं करनी है, कुछ एक्सरसाइज कंट्रोल करना है या कोई लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये सब बातें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैसे 100 से 130-140 तक भी नॉर्मल लिया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो हैं वो वेरी करती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो उनके केस में 130/70 से नीचे ब्लड प्रेशर रहना या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहना, चाहे कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या किसी इंसान को डायबिटीज़ हो या कोई किडनी की प्रॉब्लम हो या कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, इन सब मरीजों के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स या दिमाग की ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल रहती हैं। इस कोविड टाइम में जैसे सर्दियां अब आने वाली हैं, आ ही गई हैं ऑलमोस्ट, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सर्दियों में नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है, तो इसलिए हमको सर्दियों में ख़ास तौर से अपना ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल करना का बहुत अहम जो है स्टेप्स लेने चाहिए। नमक अधिक से अधिक नहीं लेना चाहिए। जो भी नमक वाली पदार्थ हों, जैसे कि जितने भी फ्रोज़न फ्रूट्स होते हैं, जितनी भी जो है हमारे ये मूंगफलियाँ होती हैं, मूंगफलियों के दाने होते हैं, ग्राउंडनट्स होते हैं, या जो है हमारा अचार, पापड़, चटनी, इन तीनों चीज़ों में नमक बहुत अधिक होते हैं। जितने भी प्रेजर्वेटिव फूड्स होते हैं उनमें फूड को स्वादिष्ट और लंबे टाइम तक रखने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक अमाउंट में नमक डाला जाता है। तो ये सब चीज़ों का उत्पन्न जो है कम करा जाए ताकि जो है लंबे टाइम तक हमारा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल के करके रखा जाए। इसलिए एक ये चीज़ कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि एक्सरसाइज हमारा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, हमारे कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कंट्रोल रहें। एक्सरसाइज हमें डेली 1 आवर के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें कम से कम हमें 6-7 किलोमीटर का दायरा जो है कवर करना चाहिए। हम जैसी भी हमारी चाल है उसके हिसाब से हमको उतने स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारा टारगेट जो है वो 6 से 7 किलोमीटर का पूरा हो जाए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है लो रहता है, कम रहता है, ताकि हमारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है अधिक से अधिक नहीं रहें। अगर किसी का जो है वज़न ज़्यादा है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज करना, खाने में परहेज़ करना, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम ये कोविड और पैंडमिक टाइम में भी बहुत सारे अपनी चीज़ें, ये छोटी छोटी जो खाने की परहेज़ और एक्सरसाइज करके भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस कोविड टाइम में भी
जो है बहुत सारी सुधार सकते हैं। सो मैं सबको जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रखें। उसके लिए जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखें एंड इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा एंड आप भी सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आशा करता हूँ आपके द्वारा दी गई इस गंभीर समस्या की जानकारी सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद।